नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर आज सीपीआई-एम और कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी हैं बीजेपी की एजेंट और वो एजेंट बनकर कर रही हैं काम, तो वहीं दूसरी तरफ सीपीआई-एम का कहना है कि ये जो बैठक देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच में हुई है, ये वेस्ट बंगाल को लेकर कोई जीएसटी और धन राशि के बकाया को लेकर नहीं है। अगर ये बकाये को लेकर होती तो तमाम अधिकारी दस्तावेजों के साथ जाते। ममता बनर्जी के साथ लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की उस बैठक को लेकर कल जो ममता बनर्जी ने की थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मिली थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शाम 4 बजे, और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की थी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। अगर बात करें इस पूरी मीटिंग को लेकर तो आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी कल ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं और वो इस समय पर दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। और कल जो मीटिंग उनकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, उस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अगर दिल्ली जा रही हूं और ये मीटिंग जो होने वाली है ये वेस्ट बंगाल के तमाम मुद्दों को लेकर होगी और जीएसटी का जो राशि बकाया है, यानी कि जो केंद्र सरकार को देनी है, उस पूरे मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। और इसी के साथ मीडिया को संबोधन करने से भी ममता बनर्जी ने कर दिया था मना, क्योंकि वो इन 4 दिनों रहेंगी दिल्ली में काफी ज्यादा व्यस्त, अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। पर कल जैसे ही मीटिंग की फोटो सामने आए हैं, बात सामने आई थी कि ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस और सीपीआई-एम जैसी पार्टियों की तरफ से, जो कि दोनों ही वेस्ट बंगाल में विपक्ष है, ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी हैं। चाहे फिर हम कांग्रेस की बात करें, सीपीआई-एम की बात करें, जो कि ममता बनर्जी से पहले अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे सीपीआई-एम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज रहा था। और आज अगर ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है तो इस पर कांग्रेस ने कहा है कि ये जो बैठक हुई है ये ममता बनर्जी इसीलिए मिलने गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है उन जांचों को रुकवाना चाहती है ममता बनर्जी, और इसीलिए मुलाकात करने गई है ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये समझौता है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में, और इसीलिए ये बैठक दिल्ली में की गई है ममता बनर्जी की देश के प्रधानमंत्री के साथ। और वहीं पे ये भी कहा गया है कांग्रेस के नेता यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, इसी तरीके से उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं टीएमसी के ऊपर इस बैठक को लेकर, और कहा है ईडी के द्वारा की जा रही जांच को रुकवाने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी को मनाने की कर रही हैं कोशिश। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आज ये मीटिंगें हो रही हैं ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने ये जो जांच ईडी और तमाम केंद्रीय एजेंसियों की चल रही है इसी को लेकर ये बैठक की है। तो वहीं हम आपको बता दें कि अगर ये बैठक हुई है जिसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं, और इतना ही नहीं है, अधीर रंजन चौधरी ने तो ये भी कह दिया कि अब ये साफ है कि दोनों दलों के बीच में कुछ गुप्त समझौता है। हम राजनीति जानते हैं, ऐसा क्या बात थी जिसकी वजह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गई, जब उनकी पार्टी सीनियर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा के एजेंट के रूप में विपक्षी दल को नष्ट करने के मिशन पर है, और वहीं सीबीआई और ईडी की जांच से बचने की कोशिश कर रही है टीएमसी। आपको बता दें कि जहां जिस तरीके से बार बार पर इन्हीं चीजों का जिक्र किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई और ईडी की जांच से बचने के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, ये लगातार बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और वहीं जो बातें सीपीआई-एम की तरफ से की गई हैं उनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले ही सीपीआई-एम कह चुकी है कि ये जो बैठक थी ये ऋण को लेकर नहीं है, ये बकाये को लेकर नहीं है। खासा आपको ये भी बता दें कि आज अगर ये तमाम जो आरोप हैं वो टीएमसी के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों को लेकर लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को मनाने की कोशिश कर रही हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने अपने आप को बचाने की अपील की है ईडी और केंद्रीय एजेंसी की जांच से। तो ये सिर्फ सीपीआई-एम या फिर कांग्रेस की तरफ से ही नहीं उठाए गए सवाल है, बल्कि
बल्कि कल भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल से आने वाले नेता की बात करें या फिर सांसद हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी कल अपने ही इन बातों में इन तमाम चीजों का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि इस मीटिंग से पहले केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वो जाल में ना आए। तरीके की जो बयानबाजी थी, टिप्पणी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी की गई थी इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में आए दिन ईडी जो है वो बड़े खुलासे कर रही है एसएससी घोटाले में, जहां एक तरफ अर्पिता मुखर्जी की जान को है खतरा, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने अभी कुछ दिन पहले ये भी खुलासा किया था कि पार्थ चटर्जी जो हैं वो अर्पिता मुखर्जी की 31 एलआईसीओ में है नॉमिनी, यानी कि पॉलिसी, एलआईसी और तमाम जो चीजें हैं जो अर्पिता मुखर्जी की हैं, उनमें नॉमिनी के नाम पर अगर देखा जाए तो वो था पार्थ चटर्जी का नाम। और आपको बता दें कि अगर नॉमिनी की बात आती है, चाहे फिर वो पॉलिसी हो या फिर एलआईसी, उसमें हमेशा ही किसी न किसी घर के परिवार के सदस्य का नाम होता है, माता पिता से लेकर बहन भाई, पति पत्नी, इस तरीके के लोगों को ऐड किया जाता है। पर आज अर्पिता मुखर्जी की एलआईसी में अगर नॉमिनी है तो वो है पार्थ चटर्जी। और वहीं दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी के घर से मिलने वाले पैसे को लेकर पहले ही पार्थ चटर्जी ने कहा था कि वो मेरा पैसा नहीं है, और इसी तरीके की बयानबाजी की गई थी अर्पिता मुखर्जी की तरफ से, और उन्होंने भी इन चीजों को मानने से किया था इनकार और कहा था कि मेरे घर में जो पैसा रखा गया, जो पैसा मेरे घर से मिला, वो मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया था मेरे घर के अंदर। यानी कि जिस तरीके से एसएससी मामले को लेकर ईडी लगातार नए तार खोल रही है, चाहे फिर हम बात करें बंगलों से लेकर के कहां से आई वो 4 गाड़ियां, 6 फ्लैट और तमाम बड़े खुलासे जो ईडी इन दिनों कर रही है, इसी को लेकर अब कोर्ट ने भी कल पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को भेज दिया है 18 अगस्त तक के लिए कस्टडी में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसएससी घोटाला जो है वो टीएमसी के लिए एक बड़ी रार बन सकता है आगे चल के, जिस तरीके से ईडी इस पूरे मामले में बड़े खुलासे कर रही है। क्योंकि बेशक ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को उनके मंत्री पद से और पार्टी से, सरकार से निकाल दिया हो, पर कहीं ना कहीं आज सवाल टीएमसी के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि बेशक ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को निकाल दिया हो, पर ये जो एसएससी घोटाला है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है टीएमसी के ऊपर, और पार्थ चटर्जी की इन तमाम चीजों को लेकर जो उनका खुलासा आज ईडी कर रही है। क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला इतना बड़ा घोटाला है जिसमें तमाम शिक्षक से लेकर जो छात्र थे उनके भविष्य को लगाया गया था दांव पे, और ये मामला काफी ज्यादा पुराना है जिसमें पहले ही हाई कोर्ट ने दिए थे सीबीआई जांच के निर्देश। और आज जो ममता बनर्जी अपनी पार्टी से पार्थ चटर्जी को निकाल कर कह रही हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से टीएमसी का नहीं है कोई लेना देना, तो पहले आखिरकार ममता बनर्जी की तरफ से क्यों नहीं लिए गए थे इस तरीके के स्टेप्स, क्यों नहीं लिए गए थे ये एक्शन, और क्यों नहीं निकाला गया था पार्थ चटर्जी को उनके मंत्री पद और पार्टी से, ये सवाल उठ रहा है जनता की तरफ से। लगातार सोशल मीडिया पर भी लगातार ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सबकी नजरें टिकी हुई हैं अब इस बात पर कि ईडी इस पूरे मामले में कितने और बड़े खुलासे कर रही है, क्योंकि हर एक दूसरे दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है एसएससी घोटाले और अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को लेकर। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।